हम लोग आगे एक नई वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी क्लास। और मैं बता दूं कि आप लोग को मैं इसके पहले टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था वाक्यांश, जिसमें मैं आप लोग को डिटेल पढ़ा चुका हूं। और आज जितने भी वाक्यांश के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को बारीकी से मैं कराने वाला हूं। देखिए, अगर आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करना चाहते हैं, अगर आपकी सपना है कि वर्दी इस बार मिली जाए, तो पूरे वीडियो आप वॉच करके जाएंगे और निश्चित आप बेहतर करेंगे और उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक करके समझते हुए चलते हैं लोग। और एक बात और मैं बता दूं कि वाक्यांश का 3 क्लास चल चुका है। आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख के आइए और फिर इस क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो निश्चित बेहतर करेंगे। देखिए, बारीकी से आप लोग को क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करेंगे, इसीलिए मैं बिल्कुल बारीकी से पढ़ाते हुए चल रहा हूं। तो सबसे पहले मैं डिटेल पढ़ाता हूं और उसके बाद से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं कराता हूं, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो एक रत्ती सा भी क्वेश्चन आपसे न छूटे और एग्जाम में आप 20 में 20 स्कोर करके आए हिंदी में। तो बिल्कुल होगा भी ऐसा ही। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को आप लोगों को समझाते हुए चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 2023 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है। मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस दिया होता है, उसका एक शॉर्ट फॉर्म में बताना होता है। तो इसके लिए वाक्यांश क्या होगा। विद्यार्थी कहते हैं कि शिक्षक कहते हैं कि शिक्षार्थी कहते हैं कि छात्र कहते हैं। तो देखिए क्या है, जो बच्चे को पढ़ाते हैं ना उसे हम लोग को शिक्षक कहा जाता है। और ये देखिए एसएसजीडी में पूछा गया, कितना आसान क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप कर भी लिए होंगे। क्वेश्चन क्या था कि जो व्यक्ति विद्यार्थियों को क्या करे, पढ़ाए, तो जो विद्यार्थी को पढ़ाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, शिक्षक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और ये दूसरा क्वेश्चन भी देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में ही। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, जो कहा ना जा सके। अकथ्य और क्या है, कथन, कहानी और कहना। जो कहा ही नहीं जा सकता है ना उसे हम लोग कहते हैं अकथ्य। जिसका कथा हम व्याख्या ही नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अकथ्य बोलते हैं। मतलब इसका राइट जवाब ए नंबर होने वाला है। जो कहा ना जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अकथ्य के नाम से हम लोग क्या होते हैं, जानते हैं। याद रखेंगे, जिसको हम लोग कहा नहीं जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या है। शरीर का कोई भी भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। और ये भी देखिए एसएससी जीडी 2023 में क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग हो तो क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है कि कुशांग कहलाता है कि दृष्टि कि क्या कहलाता है, अभिन्न कहलाता है। तो देखिए शरीर का कोई भाग अगर होगा ना तो उसके लिए हम लोग अवयव का उपयोग करते हैं। क्या चीज़, अवयव का उपयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे, शरीर का कोई अंग होगा उसके लिए क्या चीज़, अवयव शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ या राज्य दूसरे पदार्थ के या राज्य में मिल जाना। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, एकीकरण हो जाना, कि विलय हो जाना, कि संगम हो जाना, कि सहयोग हो जाना। तो मैं बता दूं कि जब कोई चीज़ किसी में मिल जाता है उसी को हम लोग विलय बोलते हैं। जैसे में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर पानी में अगर हम लोग चीनी डाल दें, पानी में क्या डाल दें, चीनी को डाल दें, तो पानी में चीनी क्या हो जाता है, घुल जाता है। उसी प्रकार कोई पदार्थ या कोई राज्य अन्य राज्य में मिल जाता है उसी को हम लोग विलय बोलते हैं। मतलब पानी में जाके और चीनी क्या हो गया, मिल गया, तो चीनी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। और जो अपने में मिलाया है उसे हम लोग विलायक बोलते हैं। पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। जो अपने अंदर मिलाएगा उसे हम लोग विलायक कहते हैं और जो उसके अंदर मिलेगा उसे विलय बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये जाके मिल जाना, मिल रहा है, तो क्या होगा, इसका राइट जवाब बी नंबर होगा। और ये भी क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आप लोग वीडियो बिल्कुल वॉच कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। तो देखिए आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है। और देखिए आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नहीं किए तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी तक लाइक कर दीजिए प्लीज़। आप लोग के लाइक से हम लोग को बहुत मदद मिलती है। अगला देखिए क्या है, वह धन जो अत्यधिक रूप से राज्य को मिलता है। वाक्यांश के लिए शब्द क्या है, वह धन जो अत्यधिक रूप से राज्य को मिलता है। राज्य को जो धन मिल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
राजस्व बोलते हैं चुंगी, कर और क्या राजधन। तो हम लोग इसके लिए राइट जवाब इसका जो होने वाला है, इसका राइट जवाब 5 नंबर का होने वाला है वो कहलाता है राजस्व। राजस्व मतलब जो राज्य के हित के लिए मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्व बोलते हैं। अगला देखिए क्या है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनिए। बिना स्वार्थ का कार्य हो करने वाला, बिना स्वार्थ के कोई काम कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, निस्वार्थ कहेंगे कि सहायक कि हितैषी कि स्वार्थी। तो देखिए बिना स्वार्थ का कोई अगर करता है ना, उसके अंदर थोड़ा सा भी छल कपट नहीं रहता है, उसको हम निस्वार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निस्वार्थ। और जो स्वार्थ के लिए करता है उसे स्वार्थी कहा जाएगा। मतलब इसका जवाब तो ए नंबर होने वाला है। और ये देखिए एसएससी जीडी 2023 में भी क्वेश्चन क्या किए गए हैं, पूछे गए क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध युग्म पूरा कह रहा है कि लाभ पाने की इच्छा क्या कहलाता है, लिप्सा कहलाता है। जो किसी से जीता ना जा सके उसे क्या, अज्ञा कहते हैं। और नाप तोल कर खर्च करने वाला क्या, मितभाषी। और 7 दिन का सप्ताह कहलाता है। तो 7 दिन को हम लोग क्या कहते हैं, सप्ताह। तो निश्चित कहते हैं, बिल्कुल सही है। और देखिए जो किसी से जीता ना जा सके, अज्ञा, ये भी सही है। और लाभ पाने की इच्छा क्या कहलाता है, लिप्सा। लेकिन नाप तोल कर खर्च करने वाला मितभाषी नहीं कहलाता है। तो इसका राइट जवाब होने वाला है कौन सा, सी नंबर इसका राइट जवाब होने वाला है। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, सी नंबर ही गलत है, अशुद्ध है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, एसएसजीडी 2023 में क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। आकाश में इतने तारे हैं जो गिने ना जा सकते हैं, उसे क्या, गणितीय, असंख्य, अनगिनत और गिनती के। तो देखिए आकाश में इतने ज्यादा तारे हैं ना जिसको हम लोग चाह पे गिन नहीं सकते हैं, तो अनगिनत ही है ना। कितना है, अनगिनत है, जिसको हम चाह के भी गिन नहीं सकते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है भाई, तो इसका राइट जवाब होने वाला है सी नंबर। और ये भी देखिए एसएसजीडी में क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द चुने। आकाश में इतने तारे, ये तो अभी हम लोगों ने देखा। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सारे शरीर की हड्डियां का ढांचा, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है। देखिए सारे शरीर की हड्डियां का ढांचा, तो क्या शरीर की हड्डियां कंकाल कहलाती है कि हड्डी का ढांचा की मांसपेशी। तो देखिए हमारे शरीर की सभी जो हड्डी होती है उसे कंकाल के नाम से जानते हैं। और हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डी है भाई, 206 हड्डी है, जिसको हम लोग कंकाल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और ये देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं एसएसजीडी में, और इतने क्वेश्चन आसान आसान दिए हैं ना कि आप तो देखते देखते ही बना दोगे भाई। इतने आसान आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि जो इंद्रिया से परे हो, मतलब क्या, अतिद्रिय या कमेद्रिय, ये जितेंद्रिय और क्या, ज्ञानेंद्रिय। तो देखिए जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रिय से परे हो उसे क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय बोलते हैं। मतलब इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला देखिए क्या है, जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। क्या, जो कहा गया है क्या कहेगा, कथ्य, कल्पित, वाचनिक और कथित। तो देखिए जो कहा नहीं जा सकता है वो क्या कहलाता है, अकथ्य कहलाता है। और जो कहा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कथित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कथित। जो राइट जवाब होने वाला है वो होने वाला है डी नंबर। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता कि जिसको कहा नहीं जा सकता वो क्या कहलाता, तो अकथ्य कहलाता। और देख रहे हैं ना कितने आसान आसान क्वेश्चन, और आपसे आसानी से बन रहा है। और ये भी देखिए एसएसजीडी 11 जनवरी 2023 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विकल्पों निम्न में से वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने जो इंद्रिय से परे हो। अभी ना हम लोगों ने देखा इसको, ये भी क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। इस पे आते हैं, देखिए जो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द का आप चयन करिए। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसे क्या, अचिंत्य कहता है, अद्वितीय, अनिर्वचनीय, अप्रिय। तो देखिए क्या कहलाता है, जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध न हो सकता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको अप्रेमेय के नाम से जानते हैं। क्या, अप्रेमेय के नाम से जानते हैं। और प्रेमेय किसे कहते हैं, जो प्रमाण के द्वारा क्या हो गया हो, सिद्ध हो गया हो। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए 13 नंबर क्या दे रखा है कि जो अपने जगह से न डिगे, वाक्यांश के लिए उसी शब्द बताए। असीमित,
आधार, अडिग और अखंड। मतलब जो एक शब्द एक जगह पे खड़ा रहता है वो अडिग कहलाता है, जो हिलता कहीं नहीं है वो क्या कहलाता है, अडिग के नाम से जानते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जो पार करना कठिन हो क्या कहलाता है, पारंगत और क्या दूरदर्शी, दूरस्थ और क्या दतक। तो मैं बता दूं कि 14 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है क्या कहलाता है, दुअस्तर कहलाता है। जो पार करना क्या है, कठिन है। पार करना कैसा है, कठिन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है ये वही पूछ रहे छन, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अन्य, अनुज, तनुज और क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अतुल्य। तो जिसका जन्म बाद में होता है, तो बाद में होता है उसको छोटा ही होता है ना, तो छोटा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो छोटा को हम लोग जानते हैं किस नाम से, अनुज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अनुज को, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, जिसके पास न पहुंचा जा सके वो क्या कहलाता है, अगेय, अगवानी, अगाध, अंबर। तो मैं बता दूं जिसके पास हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं उसको क्या कहते हैं, अगमय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, पूर्व मध्यांतर, अपराह्न, मध्यांत, पूर्वाह्न। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होने वाला है बी नंबर, क्या कहलाता है, अपराह्न। क्या कहलाता है, अपराह्न। और उसके पहले, दोपहर के पहले क्या कहलाता है, पूर्वाह्न। समझ रहे ना। और याद रखेंगे कि मध्यांतर, और मध्यांतर कब कहेंगे, शाम को, और रात्रि को पूर्व मध्यांतर कहेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्या है, जिसकी सीमा न हो क्या के लिए उचित शब्द क्या है, सीमांकित, अपरिमित और असीम और क्या, असीम और ससीम। तो मैं बता दूं कि 18 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला असीम कहलाता है। जो सीमा पार ना हो क्या कहलाता है, असीम के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अगला देखिए क्या है, जो समान न हो तो उसको बराबर की, एक समान की, खुराक की, विषम। तो जो समान नहीं होता उसे विषम के नाम से जानते हैं, और जो समान होता है उसको हम लोग क्या, सम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सम के नाम से जानते हैं। अगला देखिए क्या है, राजनीतिक और राजदूतों के नीति संबंधी काल, वाक्यांश के निम्न से कौन सा उपयुक्त सही है, राजनीतिक, कूटनीति, गृह नीति और क्या, अर्थनीति। तो मैं बता दूं किसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है बी नंबर, कूटनीति। तो राजनीति और राजदूतों का काम क्या करना होता है, कूटनीति करना होता है। चलिए तो आज वाक्यांश के इतने ही क्वेश्चन रहने देंगे और मिलेंगे इसे एक साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।